जीत हरिवंश जी की जय, ध्रुवदास जी की जय। आज हम लोग इसके अंदर बृहद वामन पुराण ये चैप्टर है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बृहद वामन पुराण की भाषा अध्याय नंबर 7 42 लीला का। वामन बृहद पुराण की कछु एक कथा बनाई, भक्त ने हित भाषा करी, जैसी समझी जाई। तो वामन पुराण जो है उसको छोटे से मतलब भक्तों के समझ में आए इस योग इस भाषा में इसको अनुवाद किया है, वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। एक ब्रह्मा जी से महर्षि भृगु जी का प्रश्न। एक समय भृगु पिता सो प्रश्न करी यह आनी, करी प्रणाम ठाड़ो भयो, आ गए जोरी पानी। एक असंका उर बढ़ी, चितरयो विस्माई, सर्वोपरि सर्वज्ञ तुम, हम ही देहु समझाई। नारदादि शुक से जीते, किए भक्त सब गौन, जाची रज ब्रज तियनी, की यह धो कारण कौन। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि एक समय ब्रह्मा जी के सुपुत्र महर्षि भृगु ने अपने पिताजी के सम्मुख आकर हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, पिताजी मेरे मन में एक आशंका बढ़ गई है और चित्त मेरा बड़ा विस्मित रहता है। सबसे बड़े तो आप दिखाई देते हैं पिताजी। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, हे पिताजी आप सबसे बड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप समस्त ज्ञान के धारक हैं, तो मुझे बताइए कि आपने नारद सुखदेव जैसे भक्तों की उपेक्षा करके ब्रज मंडल की सामान्य गोप नारियों की चरण धूलि की याचना क्यों याचना की, इसका क्या कारण है? आप इतने ज्ञानी होकर के ब्रज मंडल की गोपियों की चरण की रज क्यों चाहते हैं? हे पिताजी आप मुझे बताइए। भृगु जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं, सुनहु पुत्र समझूनते, रहियो भूली ब्रह्म ज्ञान, सर्वोपरि ये हरि प्रिया। सुनिए, सर्वोपरि ये हरि प्रिया, इनको कौन समान। ब्रह्मा जी कह रहे, पुत्र सुनो मेरी बात, तुम ब्रह्म ज्ञान में भूल गए हो, लेकिन सर्वोपरि यह हरि प्रिया, इनकी कौन समान, इनके समान कौन है। बहुत बरस हम तप कियो, इनकी पद रज हेत, सोरज दुर्लभ सबनी को, हम हूं बनी ना लेत। हे पुत्र मैंने बहुत वर्षों तक तप किया इन राधा रानी के रज को पाने के लिए। ये रज सबको दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। और तियन में गन हुजिनी, ये श्रुति कन्या ही, क्यों अधीन पिय सावरो, प्रेम चितवनी चाही। बहुत तपस्या करने के बाद भी ये इनकी चरण रज नहीं मिली, लेकिन हे भृगु तुम इन गोपियों को नहीं जानते। ये जो ब्रज रमणिया है, इन्हें तुम समान स्त्रियां मत समझना। ये ज्ञान स्वरूपा श्रुति कन्या है, अर्थात ये वेदों की ऋचाएं हैं। इन्होंने अपनी प्रेम भरी रस चितवन से परम प्रेमास्पद परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम भाव से उन्हें वशवर्ती कर लिया है। तो तुम जिनको गोपियां समझ रहे हो, साधारण सी गोप ग्वालन बालन ऐसे समझ रहे हो, ऐसी वो बाला नहीं है। ये वेद की ऋचाएं हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। पुत्र तुमने अभी तक ब्रजमंडल की उपासना क्या है ये नहीं समझी है, अब लगते समझो नहीं। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं है ब्रज की उपासना क्या है। ब्रज को रंग रसाल, ब्रज का क्या रसाल रंग है पुत्र, ये अब तुम नहीं जानते।
जो दिन बीते रस बिना, वादी गयो सब काल। अरे जो दिन रस के बिना बीत गया वो तो बेकार ही समय गया। ब्रह्म ज्ञान में रयो भ्रम, और न कछु सुहात। छाड़ रसमयी अमृत फल, जाचत सूखे पात। हे पुत्र, ब्रह्म ज्ञान में के पीछे पड़ोगे, उसमें केवल भ्रम ही होने वाला है। ब्रह्म ज्ञान में रहियो भ्रमित, न कछु सुहात, कुछ समझ में आएगा नहीं। अरे अमृत रूपी रस भरा फल, इसको छोड़ करके सूखे पत्तों की याचना कर रहे हो। ये ब्रह्म ज्ञान उस सूखे पत्ते चबाने वाले के जैसा है, इससे अधिक और ये कुछ नहीं है। ज्ञानी खोजत ज्ञान में, ज्ञानी ज्ञान में खोज रहा है। भजनी भक्ति अपार, ते हरि ठाणे रहत है, ब्रजदेवन के द्वार। क्या सुंदर भाव है। कह रहे हैं कि अरे जिस परात्पर ब्रह्म का ज्ञान मार्गीय लोग ज्ञान से विचार के अनुसंधान में करते हैं, और सगुणवादी भजनानंदी जिसे अपने अपार भजन साधन से खोजते हैं, वे श्री हरि, वे कहाँ रहते हैं? वे श्री हरि तो इन गोपाल, इन व्रज देवियों के घर के सामने सेवा करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। इन व्रज देवियों के द्वार पर सेवा तत्पर भाव से खड़े रहते हैं। एक भक्त वंदन करत, नाही चितवत तिनी और, ब्रज बिन तनि के पगनि सो, लावत मकुट किशोर। अन्य भक्त जन जिन श्री हरि के चरण की निरंतर वंदना करते हैं, और श्री हरि उनकी ओर देखते भी नहीं है, वही हरि इन ब्रजबालाओं के चरणों से, इन ब्रजबालाओं के चरणों से अपने मुकुट का स्पर्श करवाते हैं। अब समझ आ रहा है गोपियों को क्या कह रहे हैं? इतने ज्ञानी ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं भगवान मिल पाते। भजनानंदी भजन कर रहे हैं, नहीं मिल पाते। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं मिल पाते। क्योंकि हरि कहाँ है भाई? हरि अपने मुकुट मुकुट को बस गोपियों के चरण में रखने के लिए तत्पर है। तो अगर हरि को ढूंढने जाना है ना, तो गोपियों के चरण शरण जाओ। निगमन अस्तुति रचत नहीं, सुनिए बात, कितनी सुंदर बात कहते हैं। रस भरी बातें हैं सब। निगमन अस्तुति रुचत नहीं। अरे इन हरि को ना निगम आगम निगम ये शास्त्र वेद के ना स्तुतियां नहीं पसंद आती। करत है तत्व विचार, जैसे भावत हेत सो, ब्रजवासुन की गार। गार यानी कहते हैं इन श्री कृष्ण को वेद वाक्यों द्वारा की गई श्रुति स्तुति तनिक भी नहीं सुहाती। क्योंकि वेद क्या करते हैं? वो तो केवल तत्व पे विचार करते हैं, दिमाग लगाते हैं ना बहुत अपना, खूब एनालिसिस पैरालिसिस। इन श्री कृष्ण को वो नहीं पसंद है। पसंद क्या है भाई? अरे इन श्री कृष्ण को तो ये व्रजवासी जो है ना, जब गाली दे देती ना ये गोपा ये देवियां व्रज देवियां, बस इनको इनको ये व्रज देवियों की ये प्यार भरी गालियां ही पसंद है। वेद की स्तुतियां छोड़ करके ये गोपियों के द्वार द्वार घूमते और गोपियां इनको फटकारती रहती, पता नहीं क्या क्या बोल बोल करके। इनको वो गाली ज्यादा पसंद है। अजहू खोजत लहत नहीं, ऋषि मुनि जन की पाती। द्वार द्वार भज ब्रज सुंदरिनु, फिरत चक्र की भांति। आज भी ऋषि मुनि जनों का समूह जिन्हें खोजता हुआ जीवन का बहुत सा समय साधना में लगा करके भी प्राप्त नहीं कर सकता, वही ये हरि इन ब्रज सुंदरियों के द्वारों पर चक्र के माफक घूमते हैं। सब भक्तनी के सिरनी पर हरि ईश्वर नंद लाल। ब्रज में सेवक वह रहे, अद्भुत प्रेम की चाल। क्या सुंदर भाव है। कहते हैं कि ये तो निश्चित है कि ये जो नंद नंदन है ये साक्षात परमेश्वर है,
ये पापों के विनाशक हैं, समस्त भक्तों के ये सिर के मुकुट हैं, आराध्य हैं, वंदनीय हैं। लेकिन फिर भी प्रेम की अद्भुत चाल तो देखो। ये जो सबके आराध्य है ना, सब इनको अपने सर पर लेकर के घूमेंगे श्री कृष्ण को। वो जो आराध्य है ना, वो सेवक बन करके ब्रज में घूम रहे हैं, गोपियों के पीछे पीछे। अद्भुत प्रेम की चाल, ब्रज में सेवक बह रहे, ब्रज में सेवक बन करके घूम रहे हैं श्री कृष्ण, दास बने हुए हैं, इन प्रेममयी गोपियों के दास बने हुए हैं। एक भजन विधि सौ करत, नीके मानत नाही, जैसे ब्रज जुवती ती नहीं, ठेली पगन सो जाही। क्या सुंदर भाव है। कहते हैं कि बहुत लोग बहुत भजन करते हैं, बड़े विधि विधान से भजन करते हैं, नीके मानत नहीं। इस श्रीहरि को वो विधि विधान का भजन से उनको ना बोर हो जाता है, नहीं, उनको पसंद नहीं आता इतना, कितना विधि विधान कर रहे हैं। उनको वो इतना पसंद नहीं है, वो उनको इतना सुहाता नहीं है जितना जैसे ब्रज युवती ती नहीं है, ठेली पगन से जाए। कि ब्रज युवती जब इनका अनादर कर देती है ना, ठोकर मार के इनको भगा देती है, जाओ निकल जाओ, हमारी राधारानी के पास आना मत। वो जो ठोकरे मार करके इनको भगा देती है ना, इनको वो विधि उनको पसंद आती है। अब लोग विधि कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान आ जाओ, और यहाँ गोपियां क्या करिए, भाग जाओ। भगवान बोलते हैं यही आना मेरे को, कितनी भी तुम ठोकर मारो मेरी गोपियां, मैं नहीं जाऊंगा यहां से, बस राधा रानी का चेहरा दिखा दो। ये है जैसे ब्रज युवती थी नहीं, ठेल पगन सो जाहे। इनको और कुछ नहीं भाता, केवल ये भाता है जैसे ब्रज की युवतियां इनको ठेल ठेल करके भेजती हैं। वर्ड ब्रजदेवी इज फॉर सखी भावपन गोपीज ऑफ ऑल भावपन गोपीज, यस ऑल गोपीज, ऑल गोपीज, सखी भाव ऑल गोपीज। समझ में आया? ऑल गोपीज। पहले के लेक्चर सुनना बाद में कभी जो ध्रुवदास जी के हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, गोपी सखी सब उसमें बहुत क्लियरली बताया फर्स्ट लेक्चर्स में, तो जरूर जाके सुनना। ठीक, तो इस समय जो हम बात कर रहे हैं सभी सखी भाव में हैं, सभी गोपियां हैं। गोपी और सखी एक उम्र की हैं, सब 16 साल की, 12 से 16 साल की उम्र में है, उसमें मंजरियां भी आ जाती हैं सब एक साथ। ठीक है, तो सभी सहचरियां हैं इसी भाव में, सहचरी भाव सखी भाव एक ही है। चलिए, श्री राधा महिमा। फिरत किशोर चकोर जो बरसाने की ओर, घर घर प्यारो लगत है, परे प्रेम की डोर। प्रेम की डोर में ऐसे बंधे हैं श्री कृष्ण कि बरसाने की ओर ही इनका दृष्टि ना, इनकी कहीं और जाती नहीं श्री कृष्ण की। अब हम कृष्ण को बोल रहे कृष्ण हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, वो आएंगे नहीं, उनकी तो दृष्टि पर लगी है बरसाने पर, राधा रानी के महल पे। ऐसे प्रेम की डोर से बंधे हैं कि दृष्टि इनकी बरसाने की ओर लगी है, बरसाने को ही निरखते रहते हैं, उनको कोई चीज पसंद नहीं है। घूम फिर करके बरसाने की हर गली में जाते हैं, बरसाने का एक एक घर, एक एक गली कूचा उनको सब पसंद है, उनको बरसाना ही प्रिय लगता है। चित्र सारी चितवत रहत, जैसे घन तन मोर, चहु और ग्रीवा फिरती, जो प्रति चंद चकोर। श्री वृषभानु नंदिनी कुंवरी किशोरी की चित्रशाला का दर्शन करके उनकी दृष्टि स्थिर हो जाती है। वे ऐसे देखते रह जाते हैं जैसे मयूर सघन जलधर को देखकर आनंद से पुलकित हो जाता है। उनकी गति चंद्र चकोर जैसी हो जाती है। ग्रीवा चतुर्दिक चित्रों को देखते देखते चक्र की भांति घूमती रहती है, तो बिल्कुल मोर जैसे हो जाते हैं, कभी यहां देखते कभी यहां देखते, इतने आह्लादित हो जाते हैं। जब ही द्वार विष भानु के आए नंद कुमार, तीक्ष्ण गतियों रे भई, रही न देह समार। घूमते फिरते बरसाने की गलियों में घूमते फिरते जैसे ही वृषभानु के दरवाजे पर आते हैं,
पहले ही खोए हुए मोर की तरह नाच रहे हैं, और जैसे ही वहां पर आ गए राधारानी के द्वार पर, छिन छिन गति और भाई, क्षण क्षण में उनकी गति बदलती जाती है। रही न देह समार, वो अपने देह को भी भूल जाते हैं। हाय हाय सब को करे अद्भुत रूप निहारी, कहा भयो या कुंवर को देत प्राण सब वारी। जब इनकी स्थिति ये हो गई बरसाने आकर के कि अपने देह को भूल गए, उनको मतलब बेहोश जैसे होने लगे, तो सब लोग हाय हाय करने लगे, अरे हाय हाय ये क्या हो गया कुंवर को, अरे। और पहले तो कुंवर का कृष्ण का तो रूप देख करके कैसा सुंदर छोरा है, इसको हुआ क्या, देखो तो जरा। सब लोग अपने प्राण इस छोरे पर निहार वारी दे रहे हैं। तनक भनक श्रवणन परी, रही न सकी अकुलाई, झांक सखियन संग तजी, कुंवरी झरो खाई। यहां पर दरवाजे पर ये बेहोश हुए जा रहे हैं, सब लोग हाय हाय करके देख रहे हैं क्या हुआ कुंवर को। अब यहाँ की हाय हाय जब कान में पड़ी राधा रानी के अपने कमरे में, वो अपनी सारी सखियों को छोड़ करके क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके आ गई खिड़की पर, झरोके से देख रही हैं। लाज छाड़ अति प्यार सो, चितई कछु मुस्काई, सैनन में अति चतुर पियई, रहे चरण सिर नाई। लोक लाज का परित्याग करके अतिशय प्रेम पूर्ण दृष्टि से मधुर मुस्कान के साथ प्रियतम को उन्होंने देखा, प्रियतम पर दृष्टि निक्षेप किया, और इधर हमारे रसिक शिरोमणि परम नागर प्रियतम ने नेत्र संकेत से श्री किशोरी के चरणों में अपना सर झुकाया। वहां खिड़की से चल रहा है, वो आ गई झरोके पर, झरोके से देख रही है उनको, ये यहां से देख रहे हैं उनको, आंख बंद करके ऐसे ही बस उनके चरणों पर अपने सर झुका रहे, उनका अभिवादन किया। यह है राधा रानी की महिमा। अंग अंग प्रति फूल भई, आनंद उर न समाई, भाग मान पहचान करी, चले लाल सिर नाई। स्वामिनी के दर्शन से, राधा रानी के दर्शन से नंदलाल के अंग अंग में प्रसन्नता छा गई, इतनी प्रसन्नता फूले नहीं समा रहे हैं। हृदय आनंद उर न समाई, हृदय आनंद से भर करके छलकने लगा, और भाग मानी पहचान करी। आज वो अपने आप को इतना भाग्यवान समझ रहे, इतना भाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि आज प्रथम मिलन हुआ है और प्रेम परिचय का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सर्वोपरि राधा कुंवरी, प्रिय प्राणन के प्राण, ललितादिक सेवत नहीं, अति प्रवीण रस जान। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भृगु जी से, अपने पुत्र से, अरे भृगु, व्रज वृंदावन के प्रेम देश में वृषभानु नंदिनी श्री राधा प्रियतम नंद नंदन की प्राणों से भी अधिक प्रिया है, प्राणाधिक प्रिया है। वो तो प्रियतम की प्राण है। जब भी हम दर्शन करें श्री कृष्ण के, अभी श्री कृष्ण अकेले भी अगर आपने दर्शन किया ना, सीधे उनके हृदय पर दर्शन करना, और हृदय में केवल राधा रानी होती है। श्री कृष्ण कुछ नहीं है अगर राधा रानी नहीं है तो नाम ही श्री कृष्ण है ना, श्री में ही राधा रानी है। तो राधा रानी जो है, कहते हैं प्रिय प्राणन की प्राण, प्रिय के प्राणों की प्राण है। समस्त व्रज की जो युवतियां हैं उनमें वो सर्वोपरि हैं, राधा रानी सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रेम रस साम्राज्य की सर्वोपरि ज्ञाता है। रस प्रवीण ललितादिक सहचर्या भी वृषभानु नंदिनी का सर्वात्म भाव से अहरनिश सेवन करती हैं। तो राधा रानी सर्वोपरि है और सभी ललितादिक सखियां राधा रानी की सेवा करती हैं। तो यह है राधा रानी की महिमा कि भगवान
उनको देखने के लिए क्या नहीं करते, और उनकी सेवा में सारी सखियां लगी होती हैं। राधा रानी श्री कृष्ण के प्राण है, ऐसी इनकी महिमा है। हम कृष्ण की पूजा कभी अकेला कर ही नहीं सकते। ठीक, अब ब्रज का लीला स्वरूप और गोपी की महिमा ये अब सुनेंगे। पहली पैरी प्रेम की कीनी ब्रज विस्तार, भक्तन हित लीला धरी, करुणानिधि सुकुवार, रचियो रास कियो बचन हो, आई मिली ब्रज नागरी, प्रेम फाग खेली तहां, तब सब संकोच निवारी। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण ने भक्तों के लिए जिस प्रेम लीला का विस्तार किया, उसका प्रथम सोपान व्रज की प्रेम लीला है। हम समझेंगे कैसे प्रेम, तो व्रज की प्रेम लीला से ही प्रेम समझ में आता है। उन्होंने महारास की रचना की और उस महारास में समस्त व्रजबालाएं आईं और वही प्रेम का जो है संकोच रहित निरावरण वसंत उत्सव संपन्न हो। तो प्रेम हमको सिखाने के लिए महारास रचा गया। प्रेम में कोई संकोच नहीं होता। तो सारे संकोच को हटा करके, सारे आवरणों को हटा करके ब्रजबालाएं आई हैं अपने प्रेम को देने के लिए। ऋषि मुनि जोगिन के लिए, कबहु न लसे ब्रज चंद, गहिली ने ब्रज सुंदर, गहिली ने ब्रज सुंदरिन, डारी प्रेम को फंद। ये श्री कृष्ण ऋषि मुनि जोगिन, इनके लिए भी, ये भी इनको कभी पकड़ नहीं पाए, लेकिन इन ब्रज की बालाओं ने अपने प्रेम के फंदे में इनको पकड़ लिया, श्री कृष्ण को। जोई जोई ब्रज बनीता कहे, सोई सोई लेत है मानी, नाचत जो कठपुतरी, तिनके आगे आनी। ऋषि मुनि जोगे थक गए इनको बुलाते बुलाते, नहीं फंसा पाए। बालाओं ने अपने प्रेम के फंदे में फंसा लिया। ऐसा फंदा फंसाया कि अब ये इन ब्रज बालाओं के सामने कठपुतली जैसे नाचते हैं। हम बोलते हैं ना भगवान कठपुतली के जैसे नचाते हैं, यहाँ उल्टी है बस प्रेम की चाल। यहाँ भगवान कठपुतली जैसे नाचते हैं। जो जो ये वनिताएं कहती हैं, जो जो ये गोपियां कहती हैं, सखियां कहती हैं, सोई सोई लेते हैं माँ ने, वो मान लेते हैं भगवान चुपचाप। नाचत जो कठपुतली, तिनके आगे आनी, उनके आगे आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे दास कैसे बन जाते हैं। हम नचाओ जैसे नचाना है। राधा रानी टीचर बन जाती हैं, ये स्टूडेंट बन जाते हैं। बहुभांति लीला चरित, तैसे ही भक्त अपार, अपनी अपनी रुचि लिए, करत भक्ति विस्तार, और चरित बहु भांति के, कीने हैं जग केत, दूजो कारण नहीं कछु, ते सब भक्तन हेत। भगवान के अनेक प्रकार के भक्त हैं और उन भक्तों के लिए भगवान के चरित्र भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान भक्तों के रुचि के अनुसार ही भक्ति का विस्तार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। ऐश्वर्य, वैभव और माधुर्य आदि दृष्टि से भगवान के नाना अवतार के अनंत चरित्र हैं। इन सब अवतार चरित्रों में अन्य कोई कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है, भगवान भक्तों की भक्ति के वशीभूत हैं। ऐसे भक्तिवश अर्जुन पूछो कृष्ण सो, मेरे एक संदेह, कौन भक्त प्यारो तुम्हें,
यह मोसो कह देऊ। भगवान तो बहुत प्रकार के अवतार ले रहे हैं। ऐश्वर्य वालों के लिए ऐश्वर्य वाला अवतार है, माधुर्य वालों के लिए माधुर्य वाला अवतार है, वैभव वालों के लिए वैभव वाला अवतार है। तो अर्जुन ने पूछ लिया, भगवान इतने रूप ले आते हो आप, ये बताओ कौन भक्त प्यारो तुम्हें? मोसो कह दियो, बता दो हमको कौन है तुम्हारे प्यारे भक्त। भगवान ने उत्तर दिया, भक्त जगत में बहुत हैं, तिनको ना ही प्रमाण, हो गोपन के ही अबसो, गोपी मेरे प्राण। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने बड़े बहुत आपके भक्त हैं, लेकिन सबसे प्रिय भक्त कौन है? क्या उत्तर दिया बड़े क्लियर लाइन में, हो गोपिन के ही बसू, मैं गोपियों के हृदय में रहता हूं, गोपिन मेरे प्राण, गोपी मेरे प्राण है अर्जुन। वैकुंठ ही ते अधिक है, मथुरा मंडल जान, तामे ताहू ते अधिक, ब्रज मंडल सुख खान। वैकुंठ से भी ज्यादा महत्व इस मथुरा मंडल का है, और इस मथुरा मंडल से भी ज्यादा महत्व इस ब्रज मंडल का है। ये जो ब्रजमंडल है, अति सुदेश माया रहित, यहां माया नहीं काम करती। 21 योजन भूमि, 21 योजन भूमि का ये जो ब्रजमंडल, जहां सहाय ब्रज बास की, रहत कृष्ण दिन झूमी। यह ब्रज भूमि, वह ब्रजरज, आनंद कंद, नंद नंदन श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस ब्रजमंडल में सगुण साकार रूप में श्री कृष्ण नित्य निरंतर वास करते हैं। ब्रज की धूली उपासक को ब्रजवासी की वरदान रूपणी है। तो ब्रज माया से परे है, 84 कोस का ये जो ब्रजमंडल। ब्रह्मा जी कहते हैं अब आगे, वृंदावन नित्य विहार का संकेत कर रहे हैं। मधिराजत जो मुकुटमणि, वृंदावन रस कंद, रसमय सुखमय तेजमय, झलकत कोटिक चंद। ब्रह्मा जी अपने बेटे को बता रहे हैं, भृगु जी को, हे भृगु, ये जो ब्रजमंडल है उसके मध्य में घनीभूत रस स्वरूप श्री वृंदावन धाम में सबके मुकुटमणि, श्री वृंदावन धाम जो है वो सबके मुकुटमणि के समान शोभित है, और कोटि कोटि चंद्रमाओं के प्रकाश को भी निरस्त करता हुआ तेजोमय सुखमय और प्रेममय श्री वृंदावन धाम ज्वाजलमय रूप से प्रकाशित है। एक रंग रुचि एक रस, अद्भुत नित्य विहार, जहां किशोरी लाडली, करी लाल उरहार। इस वृंदावन धाम में, पूरे मथुरा मंडल में वृंदावन धाम वो इतना झलक रहा है, और उसके अंदर ये लाडली लाल, एक वय के, एक रस के, और इनका एक ही रंग है, मतलब प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है, और इनका जो नित्य विहार है ये अद्भुत है, और एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे के गलबैयां डाल करके घूमते रहते हैं। तो इन्होंने अपने आप को एक दूसरे का हृदय का हार बना लिया है। हे भृगु, ये वृंदावन का नित्य विहार है। निस दिन तो पहरे रहे, रूप की मनी उजियार, रस में लटक छके रहे, अधर सुधाधार। ये रसिक युगल किशोर नित्य निरंतर प्रेम में एक दूसरे को आलिंगन देते रहते हैं। आलिंगन से आबद्ध ऐसे लगते हैं कि जैसे दोनों के रूप की जो आजल्यमान मणि माला धारण कर रखी है, एक दूसरे को गले लगाया ना, तो ऐसा लगता है एक ने सोने की माला पहनी, एक ने नीलमणि की माला पहनी है, और उसी रूप में ये एक दूसरे के पास लटके रहते हैं और छके रहते हैं। अधर सुधा पान ही इनके जीवन का आधार है।
अंग अंग मन मन मिले, इन दोनों का अंग अंग और मन मन एक दूसरे से मिलता है। नैनन नैन विशाल, विशाल नैन एक दूसरे से टकराते हैं। रूप बेली प्यारी बनी, छवि के लाल तमाल। मानो किशोरी जी रूप की बेली हैं और छवि, छवि के तमाल वृक्ष हमारे श्री लाल जी हैं। जोरी दुल्हा दुल्हनी, मोहन मोहिनी आही। अरे इतनी सुंदर ये दुल्हा दुल्हन की जोड़ी है, सबको मोहने वाली। मोहन और मोहिनी की ये जोड़ी, परम न अंतर निमिष को, जीवत रूप ही चाही। ये इतना एक दूसरे से मिलना चाहते हैं दुल्हा दुल्हन, एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, एक निमिष के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये विरह वियोग सहन नहीं कर सकते। ऐसी निरंतर यहाँ पर लीला वृंदावन में होती रहती है। महामधुर रस माधुरी, नव नव वयस किशोर, अद्भुत रस में मगन रही, नहीं जानत निशी भोर। नित्य नव नवायमान किशोर अवस्था की महामधुर रस माधुरी में निमग्न युगल किशोर, अद्भुत प्रणय केली रस में ऐसे डूबे रहते हैं कि इन्हें रात और दिन का भी बोध नहीं रहता। प्रेम ऐसे ही होता है। आदमी कभी इस संसार में भी अगर प्रेम हो जाए किसी को किसी से, तो रात दिन उसमें डूबे रहेंगे। जीवन में एक नया उमंग आ जाता है जब कोई प्रेम होता है। तो ये तो प्रिया प्रियतम का प्रेम है। इन्हें क्या रात्रि क्या दिन, कल्पों कल्पों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इनको लगता है कल्प भी एक क्षण के जैसे बीत गया। सदा कलातीत विहार में ये मगन रहते हैं, इन्हें रात और दिवस का बोध नहीं होता। नव किशोरता माधुरी, सब गुण लीन है संग, जुगल चरण सेवत रही, रगी प्रेम के रंग। स्वयं नव किशोरता माधुरी अपने समस्त गुण कला वैभव आदि के साथ लिए हुए प्रेम के रंग में रंगी हुई ललित लाडली लाल युगल के श्री चरणों का नित्य निरंतर सेवा करती रहती है। तो माधुर्य वो खुद माधुरी दासी बनकर के आकर के सेवा करती है। ये जो ब्रज है, नित्य लाडली लाल दो, नित्य वृंदावन धाम। ये वृंदावन धाम नित्य है, माया से काल से परे है। माया काल इसको छू नहीं सकता, प्रलय काल इसको छू नहीं सकता। ये नित्य है। और ऐसे ही हमारी लाडली लाल नित्य है। और सखियां ललितादिक ये भी नित्य हैं। नित्य सखी ललितादि निज सेवत श्यामा श्याम। और ये सखियां भी नित्य होकर के क्या करती हैं? सेवा करती हैं श्यामा श्याम की। ब्रज में जो लीला चरित, भयोजू बहुत प्रकार, सबको सार बिहार है, रस क्यों निर्धार। ब्रज में बहुत सी लीलाएं होती हैं, लेकिन सबका सार, ब्रज का जो लीला का जो सार है वो इनका नित्य विहार है। यही युगल किशोर का नित्य विहार ही सबका सार सर्वस्व है। जब भगवान ब्रज में प्रकट होते हैं जैसे, तो बच्चे बनते हैं, छोटे बच्चे बनते हैं। तो छोटे बच्चे बनेंगे तो छोटे बच्चे बनकर के वो बाल गोपाल की लीलाएं की। तो वो जैसे अभी अपनी माँ के घर में जा रहे हैं, या गांव है ना छोटा सा, तो वृंदावन का जो गांव है नंदगांव जो है, तो नंदगांव में अगर किसी के घर में जाते हैं तो जितनी नंदगांव की प्रौढ़ जो औरतें हैं, वहां की महिलाएं हैं, है ना गांव में, तो सब काकी मामी चाची, हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना इंडिया में, देश में। तो ये सारी की सारी गोपियां हैं, समझ लेना। गोपी मतलब तो, लेकिन ये इनका भाव क्या है? इनका भाव वात्सल्य वाला है। नंद गोप, पिताजी को भी क्या बोलेंगे? नंद गोप बोलेंगे। जो लोग ग्वाले हैं वो गोप गोपियां हैं, तो नंद गोप। तो ये लोग क्या है? लेकिन ये प्रौढ़ हैं, एज में बड़े हैं। इनका क्या भाव है भगवान के लिए? वात्सल्य भाव है। इनके मन में वो भगवान के लिए प्रियतम वाला भाव नहीं आने वाला, वात्सल्य भाव वाला अलग होता है। अब ये जो सखियां हैं या गोपियां हैं, वो उनके उम्र की हैं, एक फ्रेंड। समझ में आ रहा है? या तो फ्रेंड है या तो छोटी है।
राधा रानी की फ्रेंड्स हैं। तो ये जो सखी भाव होता है वो फ्रेंडली, एक उम्र का भाव या थोड़ा सा छोटा भाव, और एक भाव होता है सहचरी भाव कि हम राधा रानी की सेवा में लगी है रात दिन। तो ये भाव, तो वृंदावन में जब आप जाओगे, मतलब वृंदावन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक मेन एरिया है गोष्ठ एरिया, जो कुंज एरिया है, जिस कुंज, वहां सब लोग को आना जाना है, सब लोग आ जा सकते हैं, बड़े वाले मम्मी पापा भी आ सकते हैं, चाचा चाची भी आ सकते हैं, नॉर्मल जगह है, सब लोग आना जाना है। लेकिन भगवान को जब अपने दोस्तों से मिलना है तो भगवान का अपना कुछ कुछ जगह होता है कुंजों में, जो उनको ही पता होता है, माता पिता को नहीं पता होता है। जैसे हमारा होता है, हम लोग अपने फ्रेंड्स को मिलने जाते थे कोई कोई जगह, तो हम लोगों की संकेत की जगह होती थी ना, वो वहां मिल लेंगे है ना, अड्डा, हम लोग हमारे भाषा में मिलेंगे, अड्डे पे मिलेंगे। तो जैसे वो अड्डे, वो नुक्कड़ या कहीं भी भी हो, तो ऐसे ही भगवान के कुंजों के अंदर नुक्कड़ हैं अलग अलग, जहां भगवान अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। गोवर्धन पे गए, वहां पर उनका खिलने खिलने मिलने की जगह है, गाय वाय चराई, दोपहर में बैठे खाना पीना खाए, तो वो उनके साथ गोपों के साथ अलग लीला है। और ऐसी उनकी सखियां हैं, उनके साथ वो कहीं तक जा सकते हैं। तो उसमें भी फ्रेंड्स में भी कुछ कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, उनको लेकर के कहीं तक भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो तो हमारे बेडरूम तक आ सकते हैं ना, उनको तो हम अपने हर सीक्रेट को बता सकते हैं। जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स है, कॉन्फिडेंट, जिनसे हमको पता है कि हाँ इनसे हमें डर नहीं है। तो फ्रेंड सर्कल भी ऐसे होता है ना, कम कम होता जाता है। तो जो एकदम कम, जो जो ऐसा जो फ्रेंड सर्कल है जो एकदम कॉन्फिडेंट कि वो मेरे बेडरूम में भी आ सकते, भाई तुम बैठो, तो ये जो सहचर्या होती है ये ऐसी होती है कि इतनी कॉन्फिडेंशियल ऐसे सर्कल में घुसती हैं। तो कुंज होता है, निकुंज होता है, और निभृत निकुंज होता है। निभृत निकुंज वो जगह होती है जहां श्यामा श्याम अकेले में मिलते हैं। लेकिन जब श्यामा श्याम अकेले में मिलते हैं, कभी कभी प्रेम का रंग जब बहुत चढ़ता है, कभी बेहोश हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, उस समय सखियों का आना जरूरी होता है उनकी सेवा के लिए। तो ये निभृत निकुंज में कुछ सखियां आ सकती हैं, सहचरियां आ सकती हैं, और निकुंज में सारी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो सब रह सकती है। लेकिन एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड या राधानी की सेविका वो निवृत्त निकुंज में जा सकती हैं, और बाकी के कुंज में तो सब लोग आ सकते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रेम कर रहे हैं भगवान को। तो ये जो कह रहे हैं ब्रजमंडल में कोई लोग वात्सल्य भाव में प्रेम कर रहे हैं, कोई सखा भाव में प्रेम कर रहे हैं, कोई दास भाव में प्रेम कर रहे हैं। लेकिन ये जो माधुर्य भाव वाला प्रेम है, निवृत्त निकुंज में जो चलता है, निकुंज और निवृत्त निकुंज में जो चलता है, यही इसका सबसे बड़ा सार है जो भगवान ने यहाँ पर धरती पर आकर के प्रकट किया था। अब वृंदावन की महिमा, वृंदावन महिमा कछुक कहत हो सो सुनीले हूँ। द्रुम 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 प्रति और लता प्रति लपटयो सहज सने हूँ। महाप्रलय जब ही भयो रहियो न कछुवे आन। गिरिवन व्योमन भूमि रही नहीं न छत्र शशि भान। ब्रह्मा जी कहते हैं अब मैं तुमको वृंदावन की महिमा बताता हूं, उसे सुनो। यह वृंदावन कैसा है? यह प्रेम का धाम है। यहां की प्रत्येक रजकण प्रेम का स्वरूप है। वृंदावन धाम का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता, प्रत्येक तृण, सब कुछ प्रेम से ओतप्रोत है। वृंदावन धाम नित्य धाम है, इसका महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता। विगत विकल्प में जब महाप्रलय हुआ तब पर्वत, वन, आकाश, भूमि, नक्षत्र गण, सूर्य और चंद्रमा सभी महाप्रलय के जल में लीन हो गए। समस्त सरोवर, सरिताएं, समुद्र महाप्रलयकालीन मेघ से बरसे हुए जल के साथ एक मेघ हो गए। उस अपार जल राशि ने तीनों लोकों को और समस्त ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लिया। परब्रह्म परमात्मा की अचिंत्य लीला शक्ति के द्वारा ऐसे कोटि कोटि प्रलय एवं उत्पत्तियां निरंतर होती रहती हैं, जैसे रहट की बाल्टियां रहट चक्र में चलती हुई भरती और ढलती रहती हैं। भृगु, मैंने देखा प्रलय के उस जलार्णव में लोकपालों के द्वारा रक्षित
लोक समूह और उन लोगों के निवासियों का जीवन सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। वेद की ज्ञान रूपी ऋचाएं उस महान जल आर्णव में इधर उधर थपेड़े खाते हुए भूली भटकी सी उतरा रही थी। और मैंने यह भी देखा कि श्यामा श्याम का निज धाम वृंदावन सहज एक रस उस जल आर्णव पर पूर्ववत विराजमान था। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज भवन, माया जाल पर सत नहीं और माया की पौन। सब कुछ प्रलय में मिट सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने देखा कि वृंदावन वैसे का वैसे ही था, उसका सहज जो स्वरूप में था, प्रेम इसका स्वरूप है, प्रेम स्वरूप में वृंदावन वैसे का वैसे ही है। वृंदावन निज भवन, भगवान का निज भवन है ये। यहां पर माया जाल स्पर्श तक नहीं कर सकती, माया जाल परसत नहीं और माया की पवन भी यहां पर छू नहीं सकती। न्यारो 14 लोक थे, 14 लोक में न्यारो है वृंदावन निज धाम, भगवान का ये निज धाम है। जैसे अपना पर्सनल एस्टेट होता है ना, किसी का बहुत सारे घर हो, हमने समझो 10 अपार्टमेंट ले लिए कहीं, लेकिन हमारा अपना एक घर होता है, वो 10 अपार्टमेंट में कोई और रहता होगा, लेकिन अपना घर तो अपना घर होता है। तो ये जो वृंदावन है, ये भगवान का तो सारा ही ब्रह्मांड, कितने सारे एस्टेट्स उनके हैं, लेकिन वृंदावन उनका अपना घर है पर्सनल। तो वहां पर वृंदावन में माया नहीं चलती, वहां कोई प्रलय कुछ नहीं हो सकता। चहु और वृंदा विपिन सॉरी न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज धाम, एक रस विलसत रहत नित सहज ही श्यामा श्याम। ये सहज रूप में रहता है, यहाँ पर श्यामा श्याम हमेशा रहते हैं और यहाँ पर प्रेम हमेशा रहता है। चहु और वृंदा विपिन सेवद सब अवतार, विहारी विहरणी करत तह आनंद रंग विहार। नित्य विहारी युगल के नित्य रंग विहार में श्री वृंदावन के चतुर्दिक श्री हरि को के समस्त अवतार उसका दर्शन एवं सेवन करते रहते हैं। श्रुतियों का निर्णय निगमन सोच विचार के यह ठहराई चित्त, भजन ताही को कीजिए इच्छत रहे जो नित्य। सारी श्रुतियां एक बात कहती हैं, भजन ही करना है ना तो उसका भजन करो ना जो एक छत हमेशा एक जैसे ही रहे, निरंतर रहे, परमानेंट रहे। तो वृंदावन ही एक ऐसी जगह है, श्यामा श्याम ही एक ऐसे हैं, सखियां एक ऐसी हैं, ये वृंदावन का प्रेम ऐसा है जो कभी बदलता नहीं। तो अगर भजन करना है तो इसी का भजन करना है। तब लागे अस्तुत करन बाड़ी और आनंद। सारी श्रुतियां वृंदावन की स्तुतियां करने लगी और उनके हृदय में आनंद भराया। जाने पूरन सबनी पर श्री वृंदावन चंद, और कहें कि वृंदावन चंद्र जो है यही पूर्ण परमात्मा है, यही सबसे ऊपर है। एक पुरुष किशोर वर दूजो नाहिन कोई, जाकी इच्छा सहज ही यह कौतिक सब होई। वही परम पुरुष है जो आज वृंदावन में नित्य किशोर के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। ये श्रुतियां कहती हैं, इसके सिवाय अन्य कोई पुरुष नहीं है। इन नित्य किशोर पुरुष की इच्छा से अनंत लोकांतरों की उत्पत्ति होती है। यही अनंत सृष्टि के पालक एवं संहारक हैं, अखिल विश्व प्रपंच के कर्ता धर्ता एवं विधाता हैं। श्रुतियां कहती हैं इस प्रकार वेद की ऋचाएं श्री वृंदावन का सुयश रस गान करते करते अपार आनंद में मग्न हो गई। उन्होंने वृंदावन युगल विहार की छवि छटा का साक्षात्कार किया। रूप माधुरी देख कुछ विवश भये मुरझाई, भाड़ी रुचि की चाहती रहे ललचाई लुभाई। जब श्रुतियों ने देखा वृंदावन को, वृंदावन के रस को, वृंदावन के प्रेम को, उनके अंदर लालच आ गया इस प्रेम को चखने का। काम कामना बढ़ी और उनके हृदय में काम की कामना बढ़ गई।
और यह उपजी अति आई, हेले ऐसे रूप संग बनिता को तनु पाई। और इन श्रुतियों ने सोचा, अरे इतना प्रेम है, और वो पुराण पुरुष यहाँ प्रेम की लीलाएं रचता है इस वृंदावन धाम में, हम भी गोपियां बनकर के यहाँ पर आए और ये हमारे साथ प्रेम करे। ऐसी श्रुतियों के मन में इच्छा हो गई। ज्ञान स्वरूप इस ऋचाओं को जो सम्यक्तया निष्काम थी, सब साकाम हो गई। अगर काम ही होना ना, सकाम होना है ना, तो सकाम एक ही हो, बस श्री कृष्ण के प्रेम के लिए सकाम हो जाओ फुल तरह, पूरी तरह से, कोई तकलीफ नहीं है। ऋचाएं भी सकाम हो गई, वैसे तो वो निष्काम है। उनके मन में एक विलक्षण कामना उदय हुई कि हम सब नव किशोर सुंदरी नारी का तनु प्राप्त करके इन श्री वृंदावन विलासी नित्य नव किशोर पुरुष के साथ क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने कहा, श्रुतियों के प्रति आकाशवाणी हुई, तीन प्रति तब बानी भई, यह लीनी प्रभु मान, प्रगट हूं ब्रज जाई तुम, हम हूं प्रगटे आनी। जब स्तुति के परिणाम स्वरूप वेदों को अज्ञात आकाशवाणी ने संबोधित करते हुए आश्वस्त किया, हे देवगण, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार कर ली है। अब प्रभु की आज्ञा है कि तुम सब ज्ञान रूपी ऋचाओं व्रज में जाकर गोपी रूप से जन्म ग्रहण करो। समय आने पर मैं भी वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। तो ये गोपियां ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऑर्डिनरी आदमी और औरत का प्रेम की लीलाएं नहीं है। तो हम लोग जब भी गोपियों को देखें, उतनी रिस्पेक्ट से, हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी ऐसे ही गोपी आदमी और औरत का भाव नहीं है, ये बात समझ लेना। समझ में आया? बहुत पवित्र भाव गोपी भाव होता है। तहां सब सुख पाहियो, जो जो करी मन आस, हम तुम एक ही संग मिली, करी है रास विलास। हम वहां पर मिलेंगे और जो जो तुम्हारी इच्छा है वो हम पूरी करेंगे, और हम एक संग मिलेंगे। तो हे गोपियों, तुम्हारे मन, हे गोपियों, गोपियां कौन है अभी? है श्रुति की ऋचाएं। तो एक प्रकार की जो गोपियां थी वो श्रुति की ऋचाएं थी। ठीक, भगवान ने कहा हम लोग रस विलास करेंगे। सखी का प्राकट्य और उससे वेदों का प्रश्न। जाकी बानी भई, सो सखी प्रगटी आई, वेदन के आनंद भयो, अद्भुत दर्शन पाई। तदनंतर जिस सखी ने श्री वृंदावन विहारी के आदेश से वेद की ऋचाओं को आश्वस्त किया था, वह सखी स्वयं वेदों के समक्ष प्रकट हो गई। सखी के दर्शन से वेद अति आनंदित हो उठे। वेदों ने सखी से निवेदन किया, क्या? एक आशंका बढ़ी उर, चित रहियो विस्माई, कछु एक नित्य बिहार रस, हम ही देहु समझाई। उन्होंने आज्ञा किया कि हे सखी, वेदों ने पूछा कि हे सखी, हमारे मन में एक आशंका है। ये जो बहुत विस्मित है मन, संक्षेप में ही सही, नित्य विहार क्या है हमें बताइए, हमारी आशंका को निवारण कीजिए। प्रभु आज्ञा जो भई है, सो पहले कर ले हूं, ता पाछे जो पूछी हो, ताको उत्तर दे हूं। वेद जब ऐसे प्रश्न कर रहे थे तो सखी ने कहा, अरे प्रथम तुम्हारा कर्तव्य है कि आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु ने जो आज्ञा दी है तुम उसका पालन करो, उसके बाद मैं तुम्हें ये सब बातें बता दूंगी। तुम लोग जाकर के गोपी का रूप ग्रहण करो। और अब आगे का जो है सृष्टि विस्तार की आज्ञा और वेदों का समाधान। सखी कियो जब चिंतवन, श्रीपति प्रगटे आई, प्रभु आज्ञा तिन सौ कही, सृष्टि रचावहु जाई। सखी के आदेशात्मक चिंतन के तत्काल पश्चात श्रीपति नारायण भगवान वहां प्रकट हुए
सखी ने श्री नित्य बिहारी लाल सर्वेश्वर प्रभु की आज्ञा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ने कहा कि अब आप शीघ्र ही सृष्टि की रचना कीजिए, उसकी संपूर्ण व्यवस्था बनाइए। इसी प्रकार उस सखी ने सब भगवत अवतारों को बुला बुला करके आदेश दिया कि अब आप सब समय समय पर अपने अपने अवतार ग्रहण का दायित्व पूर्ण करने का ध्यान रखिएगा। धर्मराज को बुला करके कहा कि आप मेरी इस बात को पूर्ण ध्यान रखिएगा कि जिसके हृदय में भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति है, धर्मराज सो कही तहां मेरो वचन सुन ले ही, जाके रंचक भक्ति है ताही कष्ट जिनी देही। कि उन्होंने धर्मराज से कहा, ये सखी ने, कि देखो नारायण भगवान की आज्ञा है, सृष्टि की रचना होनी है अब, लेकिन धर्मराज जी कोई भी अगर किसी के अंदर थोड़ी भी भक्ति है तो उसे आप कष्ट नहीं देंगे। भगवत भक्तों के सिवाय अन्य सब जीवों को, भगवत भक्तों के सिवाय अन्य सब जीवों के धर्म अधर्म पाप पुण्यादि के अनुसार उनका न्याय एवं फल भोग देने दिलाने का आपको अधिकार है। और जो जीव श्री हरि के भक्ति से विमुख हैं, जो जीव विमुख हैं उनके लिए साम दाम दंड और भेद से आप उन्हें समझाइए एवं उन्हें श्री हरि के सम्मुख कीजिए। तो धर्मराज को भी यह दिया गया रूल कि आपको दंड वगैरह देना, लेकिन दंड का भी पर्पस क्या है? ये विमुख हुए हैं ना, ये विमुख लोगों को केवल हरि के सम्मुख लाना है, बस, और कुछ नहीं। और जो हरि से जुड़ा हुआ है उसको तो आप दंड ही मत देना, उसको तो आप कष्ट ही मत देना। पुन फिर वेदन सो कहो, जो पुछियो सुन ले हूं, नित्य ही नित्य बिहार करे, या में कछु न संदेहू। तत्पश्चात पुनः सखी ने वेदों से कहा, आपने प्रथम नित्य विहार संबंधी जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यही है कि नित्य विहारी लाल युगल किशोर नित्य निरंतर अनादि अनंत रूप से वृंदावन धाम में विहार करते रहते हैं। इस विषय में संदेह का कोई स्थान नहीं है। नित्य सहज वृंदा विपिन, ये वृंदा विपिन नित्य रहती है सहज रूप में। नित्य सखी ललितादि, कितनी बार इसके अंदर बताया गया कि ये सखियां जो है ये नित्य हैं, वृंदावन धाम नित्य है। नित्य सहज वृंदा विपिन, नित्य सखी ललितादि, नित्य ही विलसत एक रस। यहां पर एक रस हमेशा विलास करता है, प्रेम रस। नित्य ही विलसत एक रस, जुगल किशोर अनादि। ये युगल किशोर का ये प्रेम रस अनादि काल से यहां पर नित्य विलास करता है। नवल प्रेम सौ रंगे दो, नित्य ही नवल किशोर, होत रहत उत्पत्ति प्रलय, नाही जानत निसी भोर। ये दोनों नवल किशोर और नवल किशोरी ये नवल प्रेम में रंगे रहते हैं और ये प्रेम में इतने खोए हुए रहते हैं। यहाँ पर ये प्रेम ही प्रेम चलता है कि क्योंकि नहीं वृंदावन है, यहाँ पर तो माया कल आने वाली नहीं, तो यहाँ पर कोई प्रलय वलय कुछ इनको पता ही नहीं है कि क्या प्रलय हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो काम नारायण को दे करके रखा, नारायण तुम संभालो, नारायण तुम वेदों को देखो। नारायण सखियों को भेज देते दूसरी सखी को, जय भाई बता दे इनको सब वेदों को क्या करना है, धर्मराज तुम्हारा ये ड्यूटी है, देवताओं लोग तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम लोग ये सब काम करो। तो ये सारा जो सृष्टि बनाने का, पालन का, संहार का, ये सब डिपार्टमेंट दे दिया गया है। यहाँ तो श्यामा श्याम, वृंदावन निज धाम है, श्यामा श्याम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सखियां होती हैं, श्यामा श्याम होते हैं और नित्य विलास करते रहते हैं। यहाँ केवल आनंद और प्रेम होता है, यहाँ पर माया को भी एंट्री नहीं है। तो ये माया और काल से परे नित्य धाम में प्रेम सहज बना रहता है अनादिकाल से। वेद ही जानो अंश सब, मिटयो भरमति ही काल, समझे पूरन सबनी पर, नित्य बिहारी लाल। सखी के द्वारा उस प्रकार समझाए जाने पर वेदों का सारा भ्रम संशय निवृत्त हो गया। उन्हें ज्ञात हुआ
कि ये नित्य विहारी ललित लाडली लाल ही अवतारी और परिपूर्णतम सर्वोपरि प्रभु हैं। सारे अवतार इनके अंश और कलाएं हैं। इसके पश्चात वह संपूर्ण समुदाय अपने अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गया एवं सखी भी अंतर्धान हो गई। सृष्टि विस्तार। इसके बाद फिर सृष्टि चालू हुआ। श्रीपति चित्त यो आप ही प्रकृति पुरुष की कोद, तेहि छिन उपजी ही कीजय, तेहि छिन उपजी ही कीजय जगत विनोद। श्रीपति ने प्रकृति एवं पुरुष की दिशा में अपनी दृष्टि का निक्षेप किया तो उसी क्षण प्रकृति एवं पुरुष में क्षोभ उत्पन्न हुआ। उसमें संकल्प हुआ कि अब सृष्टि विस्तार होना चाहिए। उसी क्षण इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। फिर सृष्टि क्रम शुरू हो गया। प्रथम ही माया ते भय महत्त्व अहंकार। प्रथम माया हुई, माया ही महत्त्व है, महत्त्व से फिर अहंकार हुआ। अहंकार त्रय रूप भयो ताते जग विस्तार। ये अहंकार 3 रूप में बदला, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इसी से पूरे जग का विस्तार हुआ। तो पहले भगवान ने देखा नंबर 1 भगवान, नंबर 2 पुरुष प्रकृति, नंबर 3 ये प्रकृति के 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुणी अहंकार, और उसके बाद उसी से हुआ सारा जग विस्तार। त्रैगुण प्रकटे 3 वपु। इस माया से ही, माया के 3 गुणों से ही 3 और प्रकट हुए। कौन? सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, सतोगुण से हरि, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से रुद्र, ये तीनों प्रकट हुए। ता पाछे सुर त्रैगुण प्रकटे 3 वपु, ब्रह्मा विष्णु महेश। ता पाछे सुर असुर नर लोकपाल सर्वेश। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, उसके बाद सारे सुर असुर नरेश जो भी हम लोग सब प्रकट हुए। दोई मुहूर्त में रचे 14 लोक बनाई, बाड़ी प्रभुता पुरुषता कापे बरनी जाई। केवल 2 मुहूर्त काल में 14 लोकों की रचना संपन्न हो गई। इस प्रकार सृष्टि विस्तार पूर्वक नित्य विहारी लाल की प्रभुता एवं पुरुषार्थ का अवर्णनीय विस्तार हो गया। श्री हरि के नाना अवतारों के अपार लीला चरित्रों का विस्तार हो गया जिसका वर्णन असंभव है। जो कोई स्वाभिमानी इसका वर्णन करने का दम भरेगा वही भूला हुआ भटकता फिरेगा, फिर इस अपार सृष्टि का पार नहीं पा सकेगा। उपसंहार। सब तज जुगल किशोर बजी, जो चाहत विश्राम, हित ध्रुव मन बच हेत सौ, सेवहु श्याम आश्याम। तो क्या इतनी सारी बातें सब समझने में क्या है? कहते हैं अरे सब तज जुगल किशोर भजो। ग्रंथ का उपसंहार करते हुए हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि यदि तुम परम शांति चाहते हो तो सब कुछ त्याग करके श्याम आश्याम का भजन करो, और यदि विश्राम चाहते हो और मन वचन से प्रीति पूर्वक युगल किशोर का ही सेवन करते रहो। इसके साथ आज बृहत वामन पुराण का उपसंहार हुआ है। अगली बार हम लोग 8वां अध्याय शुरू करेंगे जो कि है सिद्धांत विचार। सिद्धांत विचार के बाद प्रीति चौवन्नी शुरू होगी जहां पर बस प्रेम की लीलाएं शुरू होने वाली। लेकिन बुक्स जब लिखते थे, लिखने का यही तरीका है कि किस स्थिति में हम हैं, मन की क्या लीला है, क्या दशा है, क्या सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, और पुराण में क्या बात की है वृंदावन की, वो समझाया गया। और उसी पुराण से सृष्टि का संहार कैसे, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, संहार कैसे हुआ, थोड़ा बहुत उसको टच किया है। सिद्धांत की चर्चा करेंगे, रस सिद्धांत की चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और उसके बाद प्रेम के अंदर हम जाएंगे। आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं वो देख करके क्लास एंड करते हैं। जय ललिता अंबिका।
माया यह त्रिगुणात्मिका प्रकट हुई है ना, माया क्योंकि पराशक्ति ऑलरेडी थी, योग माया भी थी। यस यस, पराशक्ति की ही त्रिपुरा रहस्य जब पढ़ रहे हैं तो उसमें वही तो समझा रहे हैं ना, त्रिपुरा रहस्य यही तो बात है। जब पहले पुरुष होता है फिर प्रकृति होती है। पुरुष, परम पुरुष सोचते हैं कि ये लीला होनी है, तो प्रकृति, पुरुष और प्रकृति में क्षोभ होता है। क्षोभ होने के बाद वो जो पहला तत्व निकलता है महत तत्व, वही माया है, महत तत्व। फिर वो महत तत्व का ही 3 रूप में बढ़ता है, बदलता है वो महत तत्व, अहंकार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ओरिजिनल तो वैसे ही का वैसे ही रहता है, लेकिन ये उसका विस्तार इस प्रकार से होता है। अगर रजोगुण दिया ब्रह्मा जी को तो ही तो सृष्टि का विस्तार होगा, नहीं तो होगा कैसे। फिर हमने वो पूरी कथा पढ़ी त्रिपुरा रहस्य में। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया खूब, और सब मतलब पॉपुलेट होता जा रहा है पूरा सृष्टि, और इतनी भीड़ मच गई। तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने जाकर के फिर बोला पराशक्ति को ना कि अरे माँ, ये तो बहुत ज्यादा भीड़ मस्ती बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हरि को बुलाया गया, तो माँ ने हरि को दिया काम, भैया हरि तुम संभालो। फिर हरि संभालते जा रहे हैं सब कुछ। फिर हरि बोले, अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, सबके सब आनंद में है, लेकिन कितना बढ़ेगा, कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। तो बोले अच्छा जाओ रुद्र को लगाओ काम पे, रुद्र अपने तपस्या में लगे हैं। तो फिर रुद्र को बुलाया गया, फिर रुद्र आए, और रुद्र को बोला, रुद्र इतने तपस्या में लगे थे, रुद्र ने केवल आंख खोला, जैसे ही आंख खोला सब खत्म, जल करके आंख से अग्नि निकली, आंख सब जल करके सब खत्म हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान ये क्या हो, इतनी मुश्किल से मैंने बनाया, इतने दिन हरि ने पालन किया, इन्होंने एक आंख खोला और सब भस्म। गए माँ के पास, त्रिपुरा के पास, अरे बाबा इनको जरा बोलो, जरा संभाल करके करने के लिए, ऐसे कैसे आंख खोल देते। तो, तो माँ ने बोला, अरे भैया रुद्र तू तपस्या ही करते रहे। ब्रह्मा जी ने बोला, तुम तपस्या करते रहो, मुझे जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी मैं बुला लूंगा। ऐसी कथा ये जो मैंने बताया त्रिपुरा रहस्य में, सेम भागवत में भी ऐसी होता है कि जब जब रुद्र आते हैं तो रुद्र को तपस्या से हटना नहीं है। जब पहले निकले सनकादि, वो तो तपस्या करने निकल गए, टाटा बाय बाय पिताजी, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सतोगुण में ही रहना चाहते हैं। पिताजी बड़े दुखी हो गए ब्रह्मा जी, कि अरे मुझे भगवान का काम करना है, और ये बच्चे ऐसे निकल गए, आज्ञा नहीं पालन किए। तो उस दर्द से कहते हैं ना कि फिर रुद्र प्रकट हुए। लेकिन हम कहते हैं कि रुद्र प्रकट हुए, किसने प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने थोड़ी प्रकट किया। प्रकट करने वाली तो शक्ति है ना, बिना माता के कैसे प्रकट होंगे बताओ। तो रुद्र प्रकट हुए, तो ये तीनों शक्तियां थी, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण तीनों थी, तो उस तमोगुण से रुद्र प्रकट हुए। अब रुद्र एकदम भयंकर शक्ल लेकर के जो थे, तो और एक सेकंड में सब जलाने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला, नहीं नहीं बस करो बस करो, उसमें लिखा है भागवत में, उनसे कहा तुम जाओ तपस्या करो। फिर वो जाकर के तपस्या कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करूं, प्रकृति फिर बनाई, फिर ब्रह्मांड का निर्माण किया। अब ब्रह्मांड का निर्माण किया, हरि पालन कर रहे हैं, लेकिन अब टेंशन ये हो गई कि इनको बोलेंगे आग खुलने के लिए, फिर जला देंगे, तो क्या किया जाए। तो गए ब्रह्मा जी के पास, और शिव जी के पास, रुद्र के पास, और रुद्र के ही एक अंश बोले, पूरी आंख मत खोलना, पूरी आंख मत खोलना, तुम्हारे थोड़े से अंश को लेकर के हम बना लेंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा थोड़ा सा अंश काफी है प्रलय के लिए। वो थोड़े से अंश, रुद्रांश कहते हैं, उस थोड़े से अंश से जो है मृत्यु प्रकट हुआ, रुद्रांश मृत्यु। फिर मृत्यु ने मृत्यु लगा रोने। मृत्यु बोल रहा है मैं नहीं करूंगा ये काम, आप क्या कह रहे हो, मैं जाके सबको मारूं, तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा, ये काम मुझे क्यों दे रहे हो आप, अच्छा काम दो, मैं नहीं मारने वाला किसी को। ब्रह्मा जी सोचे, हे भगवान, रुद्र को बोलूंगा पूरा आंख खोल तो सब प्रलय हो जाएगा, मृत्यु को काम दे रहा हूं करने के लिए, ये बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, अब क्या करूं। अरे मृत्यु रो रहे हैं यहाँ से, नहीं मुझे नहीं करना। उन्होंने ब्रह्मा जी को एक आइडिया आई, बोले चलो ठीक है मत कर, तू एक काम कर, तेरा आंसू आंसू रो रहा था तो उन्होंने आंसू कलेक्ट कर लिया, आंसू कलेक्ट कर लिया, और बोला अब तू टेंशन मत ले मृत्यु, ये आंसू है ना ये तेरा काम करेंगे, ये बीमारी बन करके सबके अंदर फैलेंगे और बीमारी से सब मरेंगे, तो तेरा काम हो गया। तो बीमारी जो है ना, आंसू से बीमारी आना, ये पता है क्या है, ये जब हम बहुत नेगेटिव स्टेट में होते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, फालतू का अननेसेसरी चीजों का टेंशन लेकर के नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, अपने अंदर टॉक्सिन्स पे टॉक्सिन्स पैदा करते जाते हैं। यही टॉक्सिन्स हमारे रोग का कारण होती है।
कैंसर हो जाता है, बीपी हो जाता है, क्यों होता है? अंदर में रुदन कर रहे हैं ना, ये मृत्यु के आंसू है ये। तो बीमारी आती है, वो बीमारी हमारी मृत्यु का कारण बनती है। एनीवेज, तो ब्रह्मा ने ये करवाया, बोला मृत्यु अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही डिप्रेशन में रो रो के लोग मरेंगे, बीमारियों से मरेंगे, चिंता मत कर। लेकिन माँ, जब प्रेमा भक्ति में आंसू आते हैं, वो अच्छा वेले, वो तो कहा ना धर्मराज को, मृत्यु यानी यमराज, है ना, उनको तो अभी कह दिया था यहाँ पर कि देखो भैया, जो भक्ति करते हैं ना उनको सताना नहीं तुम। ये दूसरे लोगों के ऊपर अप्लाई है जो भक्ति नहीं करते। तो हम भक्ति वालों को तो खूब रो, हमारे आंसू तो हमारे पाप को धो करके निकलते हैं। हमारे जितनी नेगेटिविटी है अंदर की, सारी आंसू निकाल देते हैं बाहर। तो हमको नहीं, हमको तो प्रेम में रोना चाहिए। प्रेम में रोने से अंदर में खुशी आती है, और दुख में रोने से अंदर में जहर भरता है। तो दोनों, रोना तो दोनों ही है, लेकिन दोनों का असर अलग है। प्रेम में रोने से एक माइंड खुल जाता है, खुलापन, और दुख में रोने से भारीपन, यस, चित्त मार्जन कर देती है। तो हमारा रोना चेतो दर्पण मार्जनम, ये ऐसा होता है। तो धर्मराज को बहुत क्लैरिटी से बोल दिया गया, भैया भक्तों को कष्ट मत देना, ठीक है। चलिए, आई थिंक सबको सब समझ गया। और किसी का कुछ क्वेश्चंस? माइक ऑन करके पूछ सकते हैं आप लोग। लेट मी सी, अनम्यूट कर सकते हैं ना? लेट मी अनम्यूट। आई थिंक यू कैन अनम्यूट ना? हाँ, यू कैन। एनी क्वेश्चंस? नहीं। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, और अगले हफ्ते मिलते हैं 42 लीला में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण माँ। राधे राधे। राधे राधे।